हेलो गाइस, दिस इज़ इम्तियाज़। वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं प्राइमरली अबाउट करियर। स्पेशली अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप अपने सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में हो, या आप पास आउट हो, या फिर आप फर्स्ट ईयर में हो, तो भी ये आपको रिलेवेंट लग सकता है। तो प्राइमरली ये वीडियो प्री फाइनल, फाइनल और पास आउट्स के लिए है, as to how you can get the placement that you want. So सबसे पहली चीज़ है about getting a job, right? So जॉब मिलना, स्पेशली करेंट सिनेरियो में ले ऑफ्स जो इतने सारे हो रहे हैं, इट्स रियली हार्ड। आपको मेहनत करना पड़ेगा एंड आपको स्टैंड आउट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपको ऐसे डोमेन्स को पिक करना है जिसमें ज़्यादा कंपटीशन ना हो। सो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यू आई यू एक्स में करता हूँ काम, अभी यू आई यू एक्स में ही कर रहा हूँ। एंड वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस फॉर दैट वाज कि ये आपको सिखाया नहीं जाता है इन किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में। आपको डायरेक्टली प्रोग्रामिंग एंड ऑल ही सिखाते, लेकिन सिंस दिस इज़ वेरी ट्रेंडिंग, तभी मैंने ट्रांजिशन किया था। सो आप भी ऐसे स्पेशली नो कोड जो लोग करते हैं, जिनको प्रोग्रामिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं है, जिनको आगे जाकर नॉन कोडिंग रोल्स में घुसना है, तो वैसे लोग इन सब में कर सकते हैं। एंड प्राइमरली आई वुड से कि डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ सब उसमें है, और वेब फ्लो करके एक सॉफ्टवेयर है, वेब फ्लो डिज़ाइनर करके एक नया पोजीशन है। सो इट्स लाइक अ मिक्स ऑफ यू आई यू एक्स एंड प्रोग्रामिंग। आपको प्रोग्रामिंग तो नहीं करना है, लेकिन आपको वो वेब फ्लो नाम का सॉफ्टवेयर इम्पोर्टेंट रहेगा वो पूरा डेवलप करने के लिए। एंड दैट इज़ वन थिंग। एंड ऑल्सो ए आई एम एल तो चल ही रहा है, डेटा साइंस भी चल रहा है, एंड फ्रंट एंड का भी, इवन दो देर इज़ अ बिट less demand for it, but it is one of the everlasting ones, especially full stack. And apart from that, you can also venture into content writing and copywriting, marketing, social media marketing and all, because engineering में एक ही तरीके के लोग नहीं रहते। आप हर तरीके की चीज़ें और हर तरीके के लोग आप एक्सप्लोर करोगे। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। और इसमें प्राइमरली अगर आप इंजीनियरिंग, स्पेशली अगर आप टायर 2 या टायर 3 में रहते हो, तो आपके लिए नॉन टेक रोल्स बहुत कम है, स्पेशली इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेसमेंट्स। सो आपको प्लेसमेंट्स में प्राइमरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फ्रंट एंड डेवलपर रोल्स ही आएंगे, वो भी ट्रेनी के जैसे। सो यू विल हैव टू वर्क देयर फॉर 6 months or 1 year, then you will become a proper employee or thing like that. So and package भी ज़्यादा नहीं रहता है if you sit through the placements, especially for tier 3 students. And of course the competition is also high. So आपको एक तो डोमेन चूज़ करना है जिसमें आप एक्सपर्ट हो, आपको लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, और आपको कनेक्शंस बिल्ड करने, नेटवर्किंग करना है। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं फॉर करियर रिलेटेड पर्पसेस, तो आप वो सारे इवेंट्स अटेंड कर सकते हो। जो भी आपके इंडस्ट्री लीडर्स रहते हैं, वो लिंक्डइन पे ऐसे इवेंट्स जो भी करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, वो सारे अपडेट करते हैं। और अगर आपको कोई चांस मिलता है तो प्लीज़ अटेंड करो। एंड फ्रॉम देयर ऑन यू विल गेट टू हैव अ मेंटोर। वहाँ पर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, एंड आप किसी एक ट्रस्टेड इंसान को अपना मेंटोर बनाकर उन वो जो सुझाते हैं, आप उसके राह में चल सकते हो।
mentor having a mentor is really important because as a fresher आपके पास ज़्यादा आइडिया नहीं रहता है कि which industry is thriving or in a particular industry what kind of roles are there and in those roles what kind of work you do. So it is very different if you are a fresher. But अगर आपने किसी एक mentor को पकड़ लिया जिनका एटलीस्ट 1 या 2 साल का भी एक्सपीरियंस है, उनको पता रहता है जो ऐसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट में रहकर आप उनके कंपनीज में भी ओपनिंग्स, इंटर्नशिप्स और फुल टाइम रोल्स के लिए भी चेकआउट कर सकते हो। और स्पेशली उनके साथ लिंक्डइन पर जुड़े रहना, क्योंकि स्पेशली इंडस्ट्री लीडर्स और सीजन प्रोफेशनल्स लिंक्डइन पे ही पोस्ट करते हैं एंड पोस्ट कर कर आप उनके साथ एंगेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, वो सारा। एंड इसके बाद आप कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। एंड कमिंग टू माई थिंग, मैंने प्लेसमेंट्स में नहीं बैठा था। मैंने एक कंपनी का अटेंड किया था विच वॉज फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सम पोर्शन। सो मेरा एप्टीट्यूड क्लियर हो गया था, बट आई हैड जस्ट स्टार्टेड माई इंटर्नशिप इन और आई हैड गॉटन अ जॉब right after that in UI UX at a design agency. So मैंने फिर बैकआउट कर लिया। सो इसके बाद फिर मेरा UI UX में ही चल रहा है, अभी 1 साल हो गया। सो दैट इज़ वन थिंग। एंड प्राइमरली मैं तो लिंक्डइन ही यूज़ करता हूँ जॉब। मेरे अभी तक जितने भी जॉब्स लगे वो सारे लिंक्डइन से ही लगे हैं। तो अगर आप एक स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल हो, आपके पास स्किल है, आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है और वो आप शो कर सकते हो अपने जो जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपके पास एक लाइव टेस्टामेंट है कि मैंने ये वेबसाइट्स में, ये एप्लीकेशंस में काम किया है, या ये कंपनी के साथ काम किया है, इन लोगों के साथ काम किया है, तो आपको एक स्टैंड आउट परफॉर्मर बताया जा सकता है, जिसकी वजह से आपको इंटरव्यू कॉल्स आते हैं, फिर आप उनके टेस्ट देते हो, फिर आप लग जाते हो जॉब में। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आर रियली इम्पोर्टेंट, नॉट ओनली फॉर गेटिंग अ जॉब बट सस्टेनिंग इन अ जॉब। आपको कॉन्स्टेंटली नेटवर्क भी करना पड़ता है, बिकॉज आप एक ही कंपनी में रहोगे तो आपको ज़्यादा सीखने को नहीं मिलेगा। You will have to, at least in your earlier days, you will have to switch after at least 1 or 2 years, right? इससे क्या होगा कि आप वो 1-2 साल में जितना आपने सीखा है वो आप आगे लेकर चल सकते हो। एंड मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कि 4-4, 5-5 साल तक एक ही कंपनी में रहते हैं, एंड ट्रस्ट मी इट्स नॉट दैट बेनिफिशियल फॉर योर ग्रोथ, बिकॉज आप एक कंफर्टेबल स्वीट स्पॉट में आ जाते हो। फिर इट्स समथिंग दैट आई डोंट रिकमेंड। और इसके बाद आप स्विच करते हो तो आपको नए ऐसे अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में आ सकते हो जिससे कि आप ग्रो होते हो एक्चुअल में। सो आपको ग्रो करने के लिए आपको अपने कंफर्ट बबल से बाहर निकलना पड़ेगा। एंड कीप इन माइंड दैट no company or no employer is your friend, and they are just here to make money out of you and make you work, right? So this is a professional world। आप यहाँ पर किसी को भी दोस्त कंसिडर करने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए, because at the end of the day it is professional, and there are some things which you cannot do, right? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एंड रिगार्डिंग द प्लेसमेंट, अगर आपको स्टिल प्लेसमेंट में जाना है, आई वुड सजेस्ट attempt as many aptitude tests as you can, and don't aim for 3-4 lakh packages, right? Because वो लॉन्ग टर्म के लिए उतना
बेनिफिशियल नहीं है, बिकॉज अगर आप हायर पैकेज से स्टार्ट करोगे तो आपका ग्रोथ ज़्यादा होगा, एज अपोज टू आप नीचे लेवल से स्टार्ट कर रहे हो तो आपका ग्रोथ उतना नहीं होता है. सो डेवलप योर स्किल्स एंड मार्केट दोज स्किल्स, एंड फिर आप वो जो भी आपने किया है उसको दुनिया को दिखा सकते हो. एंड फिर आप समझो अगर आपको ये जॉब भी नहीं मिलता है या प्लेसमेंट में भी क्लियर नहीं कर पाते हो, देन यू कैन थिंक अबाउट फ्रीलांसिंग एज वेल. तो आप कॉन्स्टेंटली ग्रो करते रहोगे. फ्रीलांसिंग इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन, इवन दो इट इज़ अ बिट हार्ड कंपेयर टू द अदर टू, बिकॉज फ्रीलांसिंग में आपको सारी चीज़ें खुद ही करना पड़ता है. इट्स लाइक वन मैन बिजनेस, राइट? So it is something which you can pursue as well. And another thing is कि आप जो राउंड्स क्लियर करते हो, देर माइट बी केसेस वेयर आपके पास दो ऑप्शंस है, मतलब दो ऑफर्स हैं, एंड यू आर कंफ्यूज एज टू हाउ हाउ टू डिसाइड विच कंपनी टू जॉइन. तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि लिंक्डइन पे जाकर जो उन कंपनीज में काम कर रहे हैं उनके साथ पूछ सकते हो और उनको बता सकते हो ये सारी चीज़ें, कि रिव्यू कैसा है, फीडबैक कैसा है, एंड दे विल ऑनेस्टली टेल यू द ट्रूथ. एंड देन यू कैन फिगर इट आउट बेस्ड ऑन योर ओन प्रेफरेंसेस कि आपको कैसा कंपनी चाहिए. एंड वंस दैट हैपन्स यू कैन go ahead and join the particular company, and try to learn as much as you can in your early days. Become very hands on, with everything, whether it is programming, designing, content writing, anything, जिसकी वजह से आप जब 3-4 साल बाद सीनियर रोल्स में जाओगे तो आप फिर वो जो स्पेसिफिक स्किल सेट ही नहीं, आप मैनेज भी कर पाओगे और एज अ लीडर भी आप ग्रो हो जाओगे. सो इट इज़ समथिंग दैट आई रिकमेंड, एंड आपके ऊपर है. सो सम पीपल आर दे ग्रो एज लीडर्स, दे आर वेरी गुड लीडर्स, दे नो हाउ टू मैनेज पीपल. सो ये सारी चीज़ें आपको भी दीज आर लाइक को करिकुलर स्किल्स जो आपको डेवलप करनी चाहिए. साथ ही साथ आपको जीडी में पार्टिसिपेट करना चाहिए. आपको प्रोजेक्ट्स में आप एज अ लीडर आप मैनेज करवा सकते हो कि नहीं, लोगों को जो रिसोर्सेस है उनको उनके बीच में वर्क डिवाइड कैसे कर सकते हो. ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. एंड विद दिस आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट एंड होपफुली you will have a bright future. And this is enough for the video, and let's meet in another one. This is Imtiaz signing off. Thank you so much.